बॉलिवूडचे हिमॅन ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र आता अनंतामध्ये विलीन झालेले आहेत आणि त्यांचे जे फॅन्स आहेत ते सध्या या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। आपल्यासोबत असेच एक फॅन्स आहेत जे स्मशानभूमीच्या बाहेर आलेले आहेत। फोटो आहे, फोटोला हार आहे आणि धर्मेंद्रजींसोबतचा त्यांचा जो फोटो आहे तो सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय। क्या नाम है आपका? अशोक सैनी हूँ। क्या यादें आपकी और आपने काम किया उनके साथ बंगले पे? यादें तो बहुत आनी घबराहट हो रही है। ये साहब आखिर हमको देखने को नहीं मिले, क्यों भीड़ ज़्यादा है, भीड़ सुरक्षा ज़्यादा है कि इसमें नहीं मिले साहब। काफ़ी दुख हो रहा है साहब, अब साहब नहीं मिलेंगे। आपका उनका परिचय कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या याद है आप? परिचय साहब ने काम पे रखा था मुझे। काफ़ी मैं परेशान था, बहुत ही परेशान था। साहब ने काम पे रखा, घर पे काम किया, खाना पकाया साहब के यहाँ। 5 साल खाना पाया, 40 साल हो गए। और पसंद था उनको? पंजाबी खाना, सरसों साग, मक्का की रोटी थी, सभी फुलावर राजमा, सभी जो पंजाब में जो खाना मिलता है साहब को बहुत पसंद था। वेरी नाइस, एकदम वेरी नाइस खाना था। दिन से बीमार चल रहे थे वो, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी एक साल से मैं सुनता था, जाता था मैं, और साहब से मुलाकात नहीं होती थी। कभी हॉस्पिटल, कभी हॉस्पिटल में, कभी फिर ऐसे में क्या, तो अब उम्र भी साहब की काफ़ी हो गई थी और अभी मतलब इतना मतलब लोगों से मिलना बहुत, और साहब गुस्सा आ जाती थी। साहब उम्र हो गई अभी आखिर वो क्या बोले हैं, उनको सोचने की शक्ति नहीं है इतना। कितने साल तक आपने काम किया उनके साथ? 5 साल किया, 40 साल होने वाले आज। हाँ, 40 साल काफ़ी। क्या क्या पसंद था उनको और उनकी कौन सी फिल्में आपको सबसे ज़्यादा पसंद? पिक्चर तो इतनी मालूम है कि अभी दुख हो रहा है कि मैं पिक्चर, वो क्रोध पिक्चर है, माफिया है, और ये और शोले पिक्चर, बाप रे, शोले पिक्चर बहुत अच्छी। अपने हेमा जी हैं, हेमा मैम साहब हैं, और क्रोध है, काफ़ी पिक्चर काफ़ी याद है मुझे साहब के। ना रहने से अब आपके ऊपर भी बड़ा आघात हुआ है, दुख हो रहा है आपको? दुख तो हो रहा है कि फिल्म लाइन में एक साबित थे और साबित रहेंगे, उनकी फैमिली भी रहेगी, और लोगों में इतना वो नहीं है, प्यार नहीं, इतना वो नहीं है ही नहीं, प्यार मोहब्बत है ही नहीं लोगों में। किसान के घर से आया हुआ आदमी इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है और इतना बड़ा नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, क्या कहेंगे? नहीं, साहब को खेती, जो भी घर पे आते थे मिलने के लिए, बर्थडे में आते थे, साहब ये बोलते थे ये फिल्म लाइन में अगर आपको जुड़ना है तो सोच समझ के जोड़ो, क्यों पैसा डूब जाता है। अभी वो जो पहले पिक्चरें थी वो भी पिक्चरें नहीं है, और पैसा आपको डूब सकता है। आप खेती जुड़ो रहो, कुछ और करो। जो मैं तो आपको ये राय देता हूँ, क्यों एक बार पैसा डूब गया तो आप बर्बाद हो जाओगे। कई लोगों को यही राय देते थे, जो आपका फिल्म लाइन से आप मत जुड़ो, क्यों फिल्म लाइन में आप छोटे मोटे लोगों का काम नहीं रहा अभी। उनका कौन सा गाना है जो आपको इस समय याद आता है? उनके लिए आप कुछ कहना चाहिए? गाना बताता हूँ, अब गाना है ऐसे, तुम मुझसे खपा ना होना, तुमसे बना जी मैं सुंदर सपन सलोना। ये बस ये अभी तो मैं याद में ही उनकी तो डूबा हूँ। पिक्चरें साहब, एक शोले पिक्चर थी, और पिक्चर माफिया है। कोई याद है आपकी? याद है साहब के लिए, साहब नहीं, साहब की यादें ये, साहब बहुत परेशानी से आए थे, बॉम्बे आए थे, और साहब को 10 रुपये मिलते थे, 10 रुपये मिलते थे साहब को, और वो भाग के आए थे, पंजाब से भाग के आए थे। तो साहब सुंदर थे, स्मार्ट थे, उनमें कुछ टैलेंट था, तो उनको फटाफट काम मिला, आगे बढ़े, सभी फैमिली आगे बढ़ी उनकी, और साहब खुश रहते थे। तो उनके घर से खर्चा भी आता था वो टाइम पे। तो पापा मम्मी बहुत उनको प्यार करते थे। और अजीत साहब हैं, अपने प्रकाश जी मैम साहब हैं, उषा मैम साहब हैं, उषा मैम साहब, मुन्नी बहन जी हैं, सभी पूजा मैम साहब हैं, सब परिवार अब प्यार ही प्यार उनमें है। और अभी ऐसे फैमिली लोगों, अब मुंबई में ऐसा लगता है मेरा मुंबई में कोई नहीं है, अभी समाप्ती लीला हो गई है। आपण दुःख झालेलं आहे सगळ्या फॅन्सना, आणि आता स्मशानभूमीच्या बाहेर धर्मेंद्रजी यांच्या फॅन्सनं येणं सुरू केलेलं आहे। ज्यांना हे वृत्त समजलेलं आहे त्यांच्या मनावर एक प्रकारचा आघात झालेला आहे, आणि त्यामुळे त्यांनी आता स्मशानभूमी बाहेर येणं सुरू केलं आहे। आपल्या काही आठवणींना सुद्धा उजाळा दिला आहे। कॅमेरा पर्सन योगेश गुरवसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।